क्या माँ की बात मानकर करिश्मा ने ले ली अपने ही पति की जान? एक चमकदार मुस्कान, एक राजकुमारी जैसी जिंदगी और एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकाराओं में से एक करिश्मा कपूर। एक वक्त था जब वो अभिषेक बच्चन के साथ अपनी जिंदगी बसाने वाली थीं। सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन एक फोन कॉल ने ये रिश्ता तोड़ दिया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें करिश्मा ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। माँ की एक जिद और बेटी की एक हाँ। जिसके बाद करिश्मा ने शादी तो की, लेकिन प्यार नहीं पाया। कभी दिल्ली, कभी लंदन, रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक तलाक था या किसी की जिंदगी की डोर तोड़ने की शुरुआत? क्या करिश्मा एक माँ की चाह में इतनी उलझ गईं कि पति की मौत का कारण बन गईं, या फिर ये सिर्फ वक्त की मार थी? सच्चाई क्या है? फैसला किसका था? और इस रिश्ते की कब्र किसने खोदी? जानिए पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साल था 2002। बच्चन परिवार और कपूर खानदान के रिश्ते सुर्खियों में थे। करिश्मा की सगाई अभिषेक बच्चन से हो चुकी थी। तस्वीरें, बयान और मीडिया की हेडलाइंस, हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, करिश्मा जल्द ही बच्चन बहू बनने जा रही है। लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। सिर्फ एक कॉल ने इस रिश्ते की सारी बुनियाद हिला दी। यह कॉल था बबीता कपूर का, करिश्मा की मां का। बबीता को लगा कि अभिषेक का करियर उस समय स्थिर नहीं है। वो चाहती थीं कि करिश्मा को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य भी मिले। उन्हें लगने लगा कि यह रिश्ता भावना से ज्यादा जोखिम बन सकता है, और इसी सोच में उन्होंने अपनी बेटी का हाथ एक अमीर लेकिन तलाकशुदा कारोबारी संजय कपूर के हाथों में सौंप दिया। संजय कपूर नाम था, पैसा, शोहरत, लेकिन साथ ही विवादों और आदतों की भी एक लंबी फहरिस्त। करिश्मा के लिए यह रिश्ता जैसे सपनों से समझौता था। शादी हुई धूमधाम से। मीडिया ने इसे स्टार और उद्योगपति की परियों जैसी शादी कहा, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। रणधीर कपूर, करिश्मा के पिता, इस शादी के खिलाफ थे। ये रिश्ता उनकी बेटी को दुख देगा, लेकिन पिता की आवाज दब गई, क्योंकि मां ने सोच लिया था कि उनकी बेटी को अब भावनाओं की नहीं, स्टेबिलिटी की जरूरत है। शादी के शुरुआती वर्षों में करिश्मा ने दिल्ली और लंदन के बीच जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। 2005 में बेटी समायरा का जन्म हुआ और लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिश्ते जहां दिल की जगह समझौते से टिके हों, वहां दरारें बहुत जल्दी आ जाती हैं। धीरे धीरे संजय के व्यवहार में बदलाव आने लगा। दूरी बढ़ती गई। करिश्मा अपनी ही परछाई से अजनबी होती गई, और जो रिश्ता एक नई शुरुआत की उम्मीद था, वह एक बंद रास्ते में तब्दील हो गया। शायद यह रिश्ता नहीं, एक साजिश थी, मजबूरी की, डर की और एक माँ की बेहतर भविष्य की सोच की। लेकिन क्या वो बेहतर हुआ? शुरुआत में सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा लगता था। दिल्ली की आलीशान कोठियां, लंदन की शानदार यात्राएं, महंगे इवेंट्स और मीडिया में छपती मुस्कुराती तस्वीरें। करिश्मा और संजय को देखकर लगता था कि यह रिश्ता सौभाग्य और समृद्धि का मेल है। लेकिन इन दिखावटी लम्हों के पीछे एक ऐसी बेचैनी धीरे धीरे आकार ले रही थी जो सिर्फ वही समझ सकता है जो रिश्ते में प्यार नहीं, केवल सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहा हो। करिश्मा की जिंदगी एक ऐसे बंद कमरे में तब्दील होती जा रही थी जिसकी खिड़कियों से न हवा आती थी, न रोशनी, और दरवाजे वो भी बाहर से बंद होने लगे थे। करिश्मा ने बच्चों की खातिर सब कुछ सहने की कोशिश की। संजय के व्यवहार में सुधार के बजाय और गिरावट आने लगी। निजी स्वतंत्रता पर रोक, बार बार बेइज्जती और फिर मानसिक प्रताड़ना का बढ़ना, यह सब अब करिश्मा के लिए असहनीय होता जा रहा था। स्थिति तब और भयावह हो गई जब यह मानसिक अत्याचार शारीरिक हिंसा में तब्दील हो गया। एक लंबे समय तक चुप रहने के बाद आखिरकार एक दिन करिश्मा ने अपने दोनों बच्चों को साथ लिया और बिना किसी को बताए मुंबई लौट आईं। ये वापसी किसी स्क्रीन पर चमकने की नहीं थी। यह वापसी थी खुद को और अपने बच्चों को एक बर्बादी से निकालने की। यहीं से शुरू हुआ कानूनी लड़ाई का दौर। करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और विवाहेतर संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आरोप यह था कि संजय करिश्मा पर अपने दोस्तों के साथ समझौता करने का दबाव बनाते थे। ये खुलासा मीडिया में आग की तरह फैल गया और पूरे देश की नजरें इस केस पर टिक गईं। 2014 में करिश्मा ने तलाक के लिए अर्जी दी। कोर्ट में जैसे जंग छिड़ गई। आरोप, प्रत्यारोप, बयानबाजी।
संजय ने पलटवार करते हुए कहा कि करिश्मा ने उनसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और वह अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद केवल रिबाउंड में उनके पास आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि करिश्मा कभी उनसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य चाहती थी। इन आरोपों ने करिश्मा को भीतर तक झकझोर दिया था। एक समय की सबसे सफल अदाकारा अब अदालत की चौखट पर अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी एक मजबूत आवाज उनके पक्ष में खड़ी हुई, रणधीर कपूर। मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने साफ साफ कहा, हम किसी की दौलत पर नहीं जीते। हमारे पास इतनी संपत्ति है कि आने वाली 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए जिंदगी गुजार सकती हैं। 2016 में कोर्ट ने इस रिश्ते की औपचारिक समाप्ति का ऐलान कर दिया। तलाक का फैसला करिश्मा के हक में गया। बच्चों की कस्टडी उन्हें मिली, साथ ही एक भारी भरकम एल्यूमिनी 70 करोड़ रुपये, मुंबई के खार इलाके में एक लग्जरी फ्लैट और दोनों बच्चों के नाम 14 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स, जिनसे हर महीने करीब 1 लाख रुपये का ब्याज आता है। सबसे महत्वपूर्ण 70 करोड़ रुपए की एलिमनी। कई स्रोतों ने रिपोर्ट किया कि संजय ने करिश्मा को लगभग 70 करोड़ रुपए की एलिमनी दी थी। बाहर से यह सब सुनकर किसी को लगेगा कि करिश्मा अब सेटल हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये आर्थिक सहारा उस खालीपन को भर सका जो अंदर से सब कुछ तोड़ चुका था? कोर्ट में उन्होंने जरूर जीत दर्ज की, लेकिन समाज की नजरों में आज भी यह रिश्ता एक ग्लैमरस सौदा ही कहलाता है। एक ऐसा समझौता जिसमें प्यार कहीं खो गया और फैसले किसी और ने लिए। इस पूरे हादसे की परछाई करिश्मा की बहन करीना कपूर तक भी पहुंची। जब करीना ने तलाकशुदा और उम्र में बड़े सैफ अली खान से शादी करने की बात की तो परिवार में खलबली मच गई, मगर करीना रुकी नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था, अगर मेरे घर वाले मना करते तो मैं लंदन भाग जाती। शायद करिश्मा के अनुभव ने करीना को सिखा दिया था कि जिंदगी सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जी जाती है। तलाक के बाद करिश्मा ने खुद को लाइमलाइट से लगभग काट ही लिया। न कोई इंटरव्यू, न किसी टीवी शो की मेहमान बनना और न ही सोशल मीडिया पर सफाई देने का कोई प्रयास। उनकी दुनिया अब केवल उनके बच्चे थे, वही उनकी ताकत थे और वही उनकी शान थी। कभी कभी वह इंस्टाग्राम पर बच्चों की तस्वीरें जरूर शेयर करती हैं, लेकिन उन तस्वीरों में उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा होता है। मानो हर तस्वीर यह कहती हो, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है। 2025 की शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर ने फिर से बीते हुए जख्म कुरेद दिए। संजय कपूर, करिश्मा के पूर्व पति, अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, ऐसा बताया गया। लेकिन इंटरनेट पर कहानियां कुछ और ही तैरने लगीं। किसी ने इसे कुदरत का बदला बताया तो किसी ने करिश्मा को ही इस अंत का कारण मान लिया। संजय कपूर की अचानक मौत ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छीना, इसने कई पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया। सोशल मीडिया पर जैसे हर कोई जज बन बैठा। लोग अपने अपने डिजिटल कोर्ट में करिश्मा को खड़ा करने लगे, लेकिन करिश्मा ने इस पूरे हादसे पर एक भी शब्द नहीं कहा। न कोई बयान, न श्रद्धांजलि, न इंस्टाग्राम पोस्ट, कुछ भी नहीं। पर इस खामोशी के पीछे शायद वो दर्द था जो उन्होंने सालों से खुद तक सीमित कर रखा था। शायद इसलिए क्योंकि हर जख्म दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, संपत्ति की। सवाल अब ये नहीं था कि संजय की मौत कैसे हुई, सवाल ये था कि जो अरबों की जायदाद पीछे छूट गई, उसका वारिस कौन होगा? क्या करिश्मा को अब भी कोई दावा करने का हक है? क्या उनके दोनों बच्चों को हिस्सा मिलेगा, या फिर सारी संपत्ति उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के नाम जाएगी, जो न सिर्फ उनकी कानूनी पत्नी थीं, बल्कि उनकी बिजनेस पार्टनर भी? मामला तब और पेचीदा हो गया जब सामने आया कि संजय कपूर अमेरिका के नागरिक थे, लेकिन उनकी मौत इंग्लैंड में हुई और उनका आर्थिक साम्राज्य भारत में फैला हुआ था। यानी अब यह विवाद सिर्फ एक पारिवारिक मुद्दा नहीं रहा, यह एक इंटरनेशनल लीगल केस बन चुका था। अमेरिकी कानून के अनुसार संपत्ति की वसीयत और ट्रांसफर प्रोबेट कोर्ट के तहत तय होता है। अगर संजय ने अमेरिका में वसीयत छोड़ी थी तो भारत में उसके क्रियान्वयन के लिए यहाँ की अदालत से भी मान्यता लेनी होगी। साथ ही इंग्लैंड में बनी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भारत में कानूनी रूप से स्वीकृत हो, यह भी जरूरी था। हर एक दस्तावेज अब क्रॉस ज्यूरिडिक्शनल वैलिडेशन से होकर गुजरेगा। नियम अलग अलग, देश अलग अलग, लेकिन संपत्ति एक। इस बीच एक और चर्चा सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में सामने आई। कहा गया कि संजय ने करिश्मा के बच्चों के नाम एक ट्रस्ट बनाया था ताकि वे सुरक्षित भविष्य पा सकें। मगर ऐसी किसी भी योजना का कोई ठोस दस्तावेज अब तक सामने नहीं आया है, और जब तक दस्तावेज नहीं तब तक दावा भी नहीं।
प्रयास तेज थे। करिश्मा को अब कुछ नहीं मिलेगा, बच्चों का भविष्य लटका हुआ है, अब सब कुछ प्रिया कंट्रोल करेंगी। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती। भारतीय कानून भी अपनी जटिलता के साथ सामने आया। तलाकशुदा पत्नी को एल्यूमिनी मिल सकती है, लेकिन पति के निधन के बाद वह रकम रुक सकती है। हालांकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 19 इस बात की इजाजत देती है कि अगर पूर्व पत्नी खुद का गुजारा नहीं कर पा रही हो तो वह सहायता की हकदार रह सकती है। अब सवाल यह था, क्या करिश्मा, जो लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, आर्थिक रूप से निर्भर मानी जा सकती हैं? इस बीच प्रिया सचदेव, जो कभी सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थीं, अब पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। न कोई श्रद्धांजलि, न स्टेटमेंट, न कोई कानूनी प्रतिक्रिया। यह खामोशी एक रणनीति भी हो सकती है, या शायद यह भी एक टूटे हुए इंसान की निशानी हो। कौन जाने। साफ है कि अब यह कहानी भावनाओं की नहीं, दस्तावेजों की थी। अब हर शब्द की कीमत थी, हर सिग्नेचर का मतलब था। वकीलों की फाइलें तैयार थीं, कानूनी टीमों ने मोर्चा संभाल लिया था, और इस तरह एक टूटे हुए रिश्ते की दास्तान अब एक ग्लोबल लीगल बैटल में बदल चुकी थी, जहां कोई इमोशन नहीं बोलेगा, सिर्फ कानून बोलेगा, जहां इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसानियत के तापमान से नहीं, ठंडी दलीलों से। संजय कपूर की मौत के बाद अब हर निगाह सिर्फ एक सवाल पर टिक गई थी, उन्होंने आखिर पीछे क्या छोड़ा? प्यार, पछतावा, जिम्मेदारियां, या सिर्फ विवाद? करिश्मा कपूर ने संजय कपूर की मौत पर अब तक न कोई बयान दिया, न कोई दावा किया, जबकि उनके पास कानूनी रास्ते खुले थे। भारत में बच्चों के हक के लिए केस कर सकती थीं, या अमेरिका की अदालत में अधिकार मांग सकती थीं। लेकिन असली सवाल यही था, क्या वो फिर से उसी दर्द भरे रास्ते पर लौटना चाहती थीं? अब करिश्मा के लिए सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे हैं। वो कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस उन्हें संभालना चाहती हैं। समायरा और कियान अब सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनकी दुनिया है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या दोनों बच्चों को बराबरी का हक मिलेगा, या सिर्फ वो बच्चा जिसे संजय और प्रिया ने जन्म दिया कानूनी वारिस माना जाएगा? इस पूरे मामले में बबीता कपूर की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। कभी उन्होंने करिश्मा के लिए बच्चन परिवार से रिश्ता तोड़कर एक अमीर दामाद चुना था, शायद यही सोचकर कि बेटी को रुतबा और स्थिरता मिलेगी। लेकिन वो सपना जल्द ही कागजी महल साबित हुआ। करिश्मा हमेशा ग्लैमर और स्टारडम से पहचानी गईं, लेकिन उनके पीछे एक औरत थी जो समाज की उम्मीदों और अपने आत्मसम्मान के बीच रोज खुद को समेटती रही। यह कहानी सिर्फ एक टूटी शादी की नहीं, उस सोच की है जो बेटियों के फैसलों को उनका मानती ही नहीं। संजय चला गया, लेकिन पीछे एक लंबा मुकदमा छोड़ गया, जो अब कोर्ट नहीं, वक्त ही सुलझाएगा। इसी बीच हम आपको यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संजय कपूर की संपत्ति को लेकर अब तक किसी भी विश्वसनीय स्रोत द्वारा यह पुष्टि नहीं की गई है कि करिश्मा कपूर को एल्यूमिनी, गुजारा भत्ता मिली है या नहीं। इसलिए इस विषय में हमारे चैनल की ओर से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जाती। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।